गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड, रिडॉक्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसमें टॉपिक है डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डाटा, विभव आंकड़ों का आरेखिक प्रस्तुतिकरण। हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तथा गिब्स एनर्जी को किस तरह हम डायग्रामेटिकली या हम उसको किस तरह प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसके लिए निम्न डायग्राम दिए गए। फर्स्ट कौन सा डायग्राम हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं? लैटिमर डायग्राम। सेकंड इज फ्रॉस्ट डायग्राम या हम इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम, जो हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़े हैं। थर्ड इज कोबेक्स डायग्राम। तो तीन डायग्राम से हम किसी भी पोटेंशियल डायग्राम का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वी कंसिडर लैटिमर डायग्राम। लैटिमर डायग्राम में हम वो डायग्राम होता है जिसमें हम किसी भी तत्व की डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शन को लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? किसी भी तत्व की विभिन्न या डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शन से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद उसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का संख्यात्मक मान हम एरो के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। इस डायग्राम में हम तत्व की विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैग्नीज है, मैग्नीज की क्या हो सकती है? +7, +6, +5, +4, +3, +2, +1, +0। हरदम किसी भी तत्व की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लेफ्ट की ओर लिखते हैं, जबकि तत्व की लो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम राइट की ओर रिप्रेजेंट करते हैं। हरदम ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से धीरे धीरे क्या लिखेंगे हम? लो ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम लिखेंगे हाई, फिर धीरे धीरे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे? लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे आयरन है, आयरन की क्या होती है? आयरन का लैटिमर डायग्राम क्या बन सकता है? +6, फिर क्या हो सकती है उसकी? +5, +4, +3, +2, +1 और 0। +6 में क्या हो सकती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? FeF6, FeF5 या FeFO2। इसमें क्या हो सकती है इसकी? FeO2 पॉजिटिव, FeO, यहां पर इसकी क्या होगी? FeO2 पॉजिटिव, O पॉजिटिव, यहां पर हो गई Fe। सबसे ज्यादा पहले कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। फिर हम उसके बीच में क्या बनाएंगे? एरो। फिर हमने इसके बीच में एरो बनाया, इसको हम हर तत्व की ऑक्सीडेशन स्टेट को बीच में हम उसके एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो के बीच में हम क्या लिखते हैं? उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्सीडेशन स्टेट। इन एसिडिक मीडियम में हम डिफरेंट हाफ सेल रिएक्शन को कैसे लिख सकते हैं? NO3 negative give rise to half 2 N2O4, half N2O4 change into HNO2। सबका इलेक्ट्रोड विभव अलग अलग लिखा हुआ है। फिर HNO2 change into NO, NO change into N2। अब इन विभिन्न
हाफ सेल रिएक्शन का लैटिमर डायग्राम निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है इसका, NO3 चेंज इनटू हाफ N2O4, हाफ N2O4 चेंज इनटू HNO2, HNO2 चेंज इनटू NO, NO चेंज इनटू N2। क्या थी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर क्या था इलेक्ट्रॉन 0.803 वोल्ट, फिर प्लस 1.065 वोल्ट, प्लस 0.983 वोल्ट, प्लस 1.680 वोल्ट। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। हाफ N2O4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, हाफ N2O4, हाफ N2O4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, HNO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लैटिमर डायग्राम इन विच हाफ N2O2 ऑक्सीडेशन, हमें यहां पर इसका क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। NO3 नेगेटिव में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +5। क्या था इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +5 इन नाइट्रोजन। ऑक्सीडेशन नंबर इज +5, NO3 नेगेटिव, N2O4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, +4, इसका +3, इसका +2, इसका हो गया 0। ये क्या है तुम्हारे लैटिमर डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या था, +NO3, NO3 का ऑक्सीडेशन नंबर है +5, +4, +3, +2, +0। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है उसको हम लेफ्ट कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ज्यादा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट से धीरे धीरे किसकी तरफ करते हैं, राइट की ओर। तो ये किसका लैटिमर डायग्राम हो गया, नाइट्रोजन का लैटिमर डायग्राम इन एसिडिक मीडियम। लैटिमर डायग्राम को हम बोलते हैं पोटेंशियल डायग्राम या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डायग्राम। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था नाइट्रोजन का। इस लैटिमर डायग्राम में हम ऑक्सीडेशन स्टेट के घटते हुए क्रम को लिखते हैं। सक्सेसिव बीच में हम क्या लगाते हैं, एरो। एरो के ऊपर क्या लिखते हैं, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल इज कार्बन। CO2 is चेंज इनटू CO। ये सब इसकी क्या है, कार्बन की हाफ सेल रिएक्शन। यदि किसी क्वेश्चन में इनकी हाफ सेल रिएक्शन दे रखी हो और तुम्हें उसका लैटिमर डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये CO2 किस में बदल रहा है तुम्हारा, CO में। ये CO किस में बदल रहा है तुम्हारा, कार्बन में। और ये कार्बन किस में बदल रहा है तुम्हारा, CH4 में। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +4। यहां पर इसकी क्या है, +2। यहां पर है इसकी 0 और यहां पर है इसकी -4। CO2 जब CO में चेंज हुआ, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, -0.10 वोल्ट। फिर जब CO C में बदला, क्या था, 0.51 वोल्ट। जब कार्बन CH4 में बदला तब था इसका 0.31 वोल्ट। ये क्या लिखा अपन ने, रिडक्शन पोटेंशियल। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से धीरे धीरे कम की ओर जाते हैं। बीच में हम क्या लगाते हैं, एरो। एरो के ऊपर अपन क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी जाती है। जो भी हाफ सेल रिएक्शन किसी भी तत्व की दे रखी है उसका लैटिमर डायग्राम हम ऐसे बना सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हम किसका ले सकते हैं, मैग्नीज। किसका ले सकते हैं, मैग्नीज। मैग्नीज का लैटिमर डायग्राम, क्या ऑक्सीडेशन स्टेटस की, यहाँ पर +7, यहाँ पर +6, यहाँ पर +4, +3,
+2 एंड 0। धीरे धीरे ऑक्सीडेशन नंबर इसका कम हो रहा है, +7 +6 में चेंज होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था 0.56, पहले हमने एरो लगाया फिर उसके ऊपर लिखा, फिर इसका क्या था +2.26 +0.95 +1.51 -1.18। इसी तरह कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +1 एंड 0। धीरे धीरे ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कम होती है, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरो के ऊपर क्या लिखते हैं अपन, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। निकेल में ऑक्सीडेशन नंबर था +4 +2 0, धीरे धीरे घट रहा है। कोबाल्ट में भी +4 +3 +2 एंड 0, धीरे धीरे। दे आर द लैटिमर डायग्राम ऑफ कार्बन, वी रिप्रेजेंट द लैटिमर डायग्राम ऑफ। पहले हमें इनकी, मान लो क्वेश्चन में हाफ सेल रिएक्शन दे रखी है, तो हाफ सेल रिएक्शन से हम उसका लैटिमर डायग्राम याद कर सकते हैं, या हमें लैटिमर डायग्राम दे रखा होगा और हमें उसकी हाफ सेल रिएक्शन निकालनी है तो हम इसको कर सकते हैं। सेकेंड क्या, कॉपर +2 से किस में बदल रहा है, +1 0 में। अब मान लो हमको ये लैटिमर डायग्राम दे रखा है और हमें किस में रिप्रेजेंट करना है उसको, उसकी हाफ सेल रिएक्शन में। जैसे कोबाल्ट का है, कोबाल्ट चेंज इनटू कोबाल्ट +2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब कोबाल्ट +2 किस में बदल रहा है, कोबाल्ट +3 में +1 इलेक्ट्रॉन। फिर कोबाल्ट +3 किस में बदल रहा है तुम्हारा, COO2, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ क्या लग जाएगा तुम्हारा 2H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4H पॉजिटिव। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 है, यहाँ 4 है, क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट कॉपर से कोबाल्ट +2, डेल क्या वैल्यू होगी इसकी, उल्टा जा रहा है तो E0 की वैल्यू क्या कही जाएगी, +0.28, +2 से +3 क्या होगी E0 की वैल्यू, -1.92। कोबाल्ट +3 से कोबाल्ट O2, E0 की वैल्यू उल्टे जा रहे हैं तो क्या होगी, -1.1 प्लस माइनस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, यह है तुम्हारा +1.14 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1.14। इस तरह हम किसी की भी हाफ सेल रिएक्शन निकाल सकते हैं और हाफ सेल रिएक्शन से हम उसका लैटिमर डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। सेकंड इज फ्रॉस्ट डायग्राम। इस फ्रॉस्ट डायग्राम को हमने यूनिट 1 ट्रांजिशन मेटल में पढ़ा था। इन टॉपिक इज ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम, जिसमें हमने पढ़ा था फ्रॉस्ट डायग्राम, जिसमें हमने ΔG/F वर्सेस ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, जिसका फॉर्मूला था ΔG/F -NFE0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन ने प्रीवियस क्लास में, तुम रीड इसी क्लास में ही यूनिट 1 में हमने पढ़ाया है। थर्ड इज पोबेक्स डायग्राम। थर्ड इज पोरबेक्स डायग्राम। पोरबेक्स डायग्राम ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम तथा लैटिमर डायग्राम से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो फ्रॉस्ट डायग्राम होता है उसको हम, या ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम को हम एसिडिक मीडियम जैसे pH = 0 तथा pH = 14 बेसिक मीडियम में ड्रॉ कर सकते हैं। मगर ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम में हम जो भी हाफ सेल रिएक्शन दिखते थे उनकी स्टेबिलिटी का पता नहीं लगा पाए थे। उसके बाद साइंटिस्ट आया पोरबेक्स, उसने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और pH के मध्य एक ग्राफ बनाया, जिसमें उसने देखा कि किसी भी जल में आयरन की कुल सांद्रता हरदम कम पाई जाती है। पोरबेक्स डायग्राम में नेचुरल वाटर में उसने आयरन की स्थिति देखी। फिर उसने y एक्सिस पे लिया अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, pH उसने लिया x एक्सिस पे, pH की रेंज 0 से 14। जो हमने ये खड़ी हुई दो रेखाएं बनाई हैं, खड़ी हुई 2T लाइन, ये नेचुरल वाटर की क्या रेंज करती है, रेंज pH रेंज बताती है, जो कितनी होती है pH 4 से pH 9। जो आयरन +3 है,
इस पर यह हरदम किस पे पाया जाता है, लो पीएच पर, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो तुम्हारा आयरन ऑक्साइड है वो भी हमारा किस पे पाया जाता है, हाई पीएच पर, लेकिन हमारा फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरस हाइड्रोक्साइड +2 फेरस वो हमारा वेरी हाई पीएच पे पाया जाता है तथा वो प्रबल अपचय की स्थिति में पाया जाता है। तो दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंट the diagram between electrode potential and pH. The natural water pH range is 4 to 7. This dotted single horizontal two lines represent the natural water pH range. In iron +3, the electrode potential value is positive. It can be obtained at low pH, while iron oxide is present at high pH, while iron +2 is present at very high pH and can it act as a strong reducing agent.